नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। सिंगल बेंच के आदेश से देखा जाए तो जो भर्ती प्रक्रिया है अब आगे उलझ चुकी है। दोस्तों, सबसे बड़ा कारण है कि सरकार इस भर्ती प्रक्रिया की पेंडेंसी को निपटाना चाहती थी। 6800 आरक्षण सूची इसी वजह से लास्ट में जारी कर दी गई कि किसी तरीके से सारा विवाद खत्म हो जाए और जो लगातार आंदोलन हो रहा था, सरकार की किरकिरी हो रही थी, उसका समाधान हो जाए। लेकिन ऐन वक्त में जो सिंगल बेंच का आदेश आया है उससे प्रक्रिया और भी जटिल हो गई है। और आज की डेट में देखा जाए दोस्तों तो इको गार्डन में आरक्षित वर्ग के बहुत सारे छात्र इकट्ठे हुए थे और साथ ही साथ आरक्षित वर्ग के छात्रों ने नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव जी से भी मुलाकात की है। अब मुलाकात के क्रम में छात्रों ने पूरी तरीके से अखिलेश यादव का समर्थन मांगा है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके और सरकार को अल्टीमेटम भी छात्रों ने दिया है। तो दोस्तों, क्या कुछ है प्रेस नोट, इसको हम देखते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो ये कल की डेट में आपको समाचार पत्रों में देखने के लिए मिलेगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करेंगे। लखनऊ से बड़ी अपडेट है। 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित गत रोज आए हाईकोर्ट का फैसला आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के गले नहीं उतर रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि हाईकोर्ट का फैसला बेसिक शिक्षा नियमावली को चैलेंज करता है और अभ्यर्थियों का कहना है कि हाईकोर्ट का जो फैसला आया है वह नियमावली के विरुद्ध है। यह भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने के बजाय उलझा दिया है। मंगलवार को दलित पिछड़ा वर्ग आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी धरना स्थल इको गार्डन में भारी तादाद में इकट्ठा होकर इस फैसले को नियम विरुद्ध बताया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने कहा कि कोर्ट में सरकार की तरफ से कमजोर पैरवी की गई है, जिसके कारण सरकार द्वारा जारी 6800 चयनित अभ्यर्थियों की सूची निरस्त कर दी गई और पूरी भर्ती प्रक्रिया को फिर से रिव्यू करने का आदेश दिया गया है। अमरेंद्र पटेल ने कहा है कि यदि सरकार मजबूत पैरवी करती तो आज पिछड़े वंचित समाज के अभ्यर्थियों को न्याय मिला होता। साथ ही साथ 6800 चयनित शिक्षक बनकर अपने स्कूलों में होते। उन्होंने बताया कि अपनी मांगों को लेकर वह अपने इस आंदोलन को और तेज करेंगे। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव भी करने का आह्वान किया है। श्री पटेल ने कहा कि सरकार अपनी मंशा स्पष्ट करे कि वह दलित पिछड़े वर्ग के संवैधानिक आरक्षण को देते हुए अभ्यर्थियों को न्याय देना चाहती है या नहीं। अमरेंद्र ने कहा कि हम शिक्षा मंत्री और सरकार के अधिकारियों पर दबाव बनाएंगे और कि वह मामले को डबल बेंच में ले जाकर के आरक्षण की नियमावली का सही पालन कराएं। बता दें, बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती का आयोजन किया गया, जिसमें आरक्षण की विसंगति के कारण आरक्षित वर्ग के कई सारे अभ्यर्थी चयन से वंचित रह गए थे। चयनित अभ्यर्थी न्याय पाने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में याचिका दाखिल की, जिसमें लंबे समय तक सुनवाई के बाद यह तथ्य प्रमाणित हो गए कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगति हुई है, जिसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपने आदेश में बेसिक शिक्षा परिषद को इन विसंगतियों को सुधारते हुए 6800 अतिरिक्त पदों पर नई सूची जारी करने का आदेश दिया, लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई। मामला हाईकोर्ट में था। अब हाईकोर्ट का ऑर्डर आया जो ओबीसी एससी अभ्यर्थियों को निराश कर रहा है। तो ये दोस्तों इमेज भी आप देख सकते हैं। इमेज में बहुत सारे आरक्षण पीड़ित जो छात्र हैं उन्होंने आज की डेट में जो अखिलेश यादव हैं नेता प्रतिपक्ष, उनसे मुलाकात की है और साथ ही साथ इस मामले को सदन में जोरदारी से उठाने के लिए भी कहा है और साथ ही साथ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने की भी बात कही गई है। दोस्तों, देखा जाए तो वाकई ये जो सिंगल बेंच का आदेश है इससे भर्ती प्रक्रिया की जो उलझनें हैं वो बढ़ी हैं, चूँकि संपूर्ण चयन सूची को रिवाइज करने का आदेश दिया गया है और साथ ही साथ जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनकी पूरी चयन सूची को भी निरस्त कर दिया गया है। और साथ ही साथ देखा जाए तो 65% से अधिक वाले जो छात्र हैं सिर्फ उन्हीं को यूआर में क्वालिफाई करने के लिए कहा गया है। तो ये बहुत सारे सिचुएशन हैं जिनके आधार पर देखा जाए तो प्रक्रिया काफ़ी उलझ रही है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसके बारे में भी हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से अगर नियम सिंगल बेंच का बना रहता है तो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ये घाटा किस प्रकार से करेगा, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो भी नई भर्ती के छात्र हैं वो भी अगर ऐसे रूल के
तहत ट्रीट किए जाएंगे तो क्या समस्या होगी। इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और ये आदेश किस प्रकार से सटीक उतरता है या नहीं, ये भी सारी चर्चाएं होंगी नेक्स्ट वीडियो में। इंतज़ार करिएगा, मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।